ये तस्वीरें जो अभी आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा दें। पंजाब के मोगा के रोड़े के गुरुद्वारे से उसे गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, गुरुद्वारे के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस की एक कामयाबी है, जैसा जगविंदर बता रहे हैं। 35 दिन बाद यानी 36वें दिन ये गिरफ्तारी हुई है। लगातार फरार चल रहा था, जगह जगह छिपता फिर रहा था, अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब आखिरकार खबर सामने आई है। पंजाब के मोगा के रोड़े के गुरुद्वारे से अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जगविंदर, ये तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं, और ये तस्वीर के बारे में क्या ये वहीं की तस्वीर है, रोड़े के गुरुद्वारे की तस्वीर है? देखिए, ये पुलिस सूत्रों के जो हवाले से ये तस्वीर आई है, मुझे लगता है कि जब गिरफ्तार किया गया है उससे पहले ये जो है एक तरह से जो अपना माथा टेकने की तस्वीर है, शायद ये उसी गुरुद्वारे की तस्वीर भेजी गई है। ये तस्वीर हमारी नहीं है, ये पुलिस सूत्रों के हवाले से आई है। इसलिए मुझे लगता है कि ये गिरफ्तारी या हिरासत में आने से पहले जो आखिरी बार माथा टेका गया होगा या ये कहा गया होगा पुलिस से पहुंचने के बाद कि माथा टेकना चाहता हूं, तो उस वक्त की ये तस्वीर लग रही है। तो ये मोगा की वही तस्वीर है और ये कहा जा सकता है कि पकड़े जाने के वक्त की ही ये तस्वीर है। जी जगविंदर, ये पुलिस की कितनी बड़ी कामयाबी इसे कहा जाए। लगातार पुलिस की छुट्टियां कैंसिल हो गई, हजारों पुलिसकर्मियों को ढूंढने पर लगाया गया, कितनी ही टीमें काम कर रही थी, देश के अलग अलग हिस्सों में ढूंढा गया, लेकिन आखिरकार पंजाब से ही गिरफ्तारी हुई है। देखिए, इस पूरी कहानी में अगर 36 दिन का सफर हम देखें तो पत्रकारिता के लिहाज से इसमें कई झोल आए। जो शुरुआत में पहले अमृतपाल का निकल जाना, वो अमृतसर के पास पकड़ा जाने वाला था, वहां उसको पता लग गया, यू टर्न ले लिया, फिर वो मोटरसाइकिल पे भागा, पीलीभीत से चला गया, पीलीभीत से वापस पंजाब आया तो सीसीटीवी निकलते रहे। लेकिन जब से पपलप्रीत उसका जो खास आदमी था वो अलग हुआ था, उसके बाद अमृतपाल का ना कोई वीडियो आया और ना ही अमृतपाल ने कहीं पे उसका कोई सीसीटीवी दिखा। उसके बाद पुलिस पर भारी दबाव था कि आखिरकार बार बार वो निकले क्यों जा रहा है। एजेंसियों और पुलिस के दोनों के काम पर ही सवालिया निशान लगाए जा रहे थे, तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी। साल तक के जत्थेदार साहब ने भी कहा कि अमृतपाल को सरेंडर कर देना चाहिए। उसकी भी जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो उसको भी विवाद बनाया गया कि जत्थेदार क्यों कह रहे हैं, ये कौन सा कौम के लिए कोई काम कर रहा था। लेकिन मैं जो ये मानता हूँ कि 2 दिन पहले जो अमृतसर में इनकी पत्नी को जो है वो नहीं जाने दिया गया, उसके बाद जो है अमृतपाल को ये लगा होगा कि अब दिक्कत परिवार की तरफ बढ़ने लगी है। मुझे ये लगता है कि पुलिस को पहले से ये कहा जा रहा था कि अगर वो परिवार पर सख्ती करती है, नजर रखती है, तो अमृतपाल पर दबाव बढ़ेगा, हो सकता है वो सरेंडर कर दे, हो सकता है वो गिरफ्तार हो जाए। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया और ये माना जा सकता है कि 36वें दिन इसलिए ये मौका लगा क्योंकि अमृतपाल को ये लग रहा था कि अब उसका जो है इस तरह बार बार छिपकर रहना जो है वो परिवार के लिए मुश्किल बन जाएगा। इसलिए पुलिस के लिए कामयाबी तो है, लेकिन इस केस में पुलिस की किरकिरी भी काफी हुई है क्योंकि इतने दिन तक अमृतपाल का गायब रहना तो ये सवाल उठा रहा था कि आखिरकार पुलिस ढूंढ क्यों नहीं पा रही है। जब सीसीटीवी आ रहे हैं तो पुलिस को पता क्यों नहीं लग रहा है। पुलिस जब पहुंची है तो 2 दिन पहले अमृतपाल वहां से निकल के जाता है, पुलिस 2 दिन पीछे क्यों चल रही है। इन तमाम तरह की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन होशियारपुर में पुलिस के सामने से खेतों में जिस तरह से भागकर अमृतपाल और उसके 3 साथी निकल गए, बाकी सब पकड़े गए एक एक करके, लेकिन अमृतपाल अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर था। तो इसने पुलिस की काफी जो है वो पुलिस की कार्य प्रणाली पर काफी सवाल भी खड़े किए हैं पिछले 1 महीने के दौरान। जी बिल्कुल, पिछले 1 महीने में पिछले 35 दिन के बाद 36वें दिन जो गिरफ्तारी हुई है, ये अहम सवाल पंजाब पुलिस पर भी खड़ा होता है। हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी लगे रहे लेकिन पकड़ पाने में नाकाम रहे। जैसा हमारे सहयोगी जगविंदर बता रहे हैं कि जब परिवार पर दबाव आया तब जाके अमृतपाल की तरफ से शायद ये गिरफ्तारी की बात सामने आई है। उसके बाद से तय हो गया कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, वो दबाव में उस पर पड़ा होगा। यहाँ हम बात करें अभी अगला स्टेप क्या होगा पुलिस का? यहाँ पूछताछ होगी या सीधे डिब्रूगढ़ ले जाएंगे? मुझे ये लगता है कि पूछताछ आरंभिक तौर पर तो की जाएगी क्योंकि इसमें केंद्रीय एजेंसियां भी इन्वॉल्व हैं, अलग अलग तरह की बात सामने आ रही है। इसमें पूछताछ तो होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कोशिश ये नहीं रहेगी कि जल्दी से जल्दी अमृतपाल को पंजाब से दूर असम की जेल में ले जाया जाए, क्योंकि कई बार ये होता है, एजेंसियों को ये अंदेशा है कि कई बार क्या होता है कि पकड़े जाने की खबर या उसको कहीं रखने की खबर की फला जेल में फला हवालात में रखा गया है। उससे क्या होता है कि कई बार अमृतपाल के समर्थक वहां जमा हो सकते हैं या किसी तरह का कोई और कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम ना हो। इसके चलते मुझे लगता है कि अमृतपाल को जितनी जल्दी हो सकेगा कोशिश यही रहेगी कि डिब्रूगढ़ की जेल भेज दिया जाए, जहां उनके बाकी साथी एनएसए के तहत बंद है। और हाईकोर्ट में भी पंजाब पुलिस ये कह चुकी है कि अमृतपाल पर भी एनएसए लगा हुआ है। हालांकि ये अलग बात है कि 6 मुकदमे अलग अलग थानों में अलग अलग जिलों में पंजाब में भी दर्ज हैं।
अमृतपाल के ऊपर। और उनमें एक सबसे बड़ा अजनाला हिंसा का मामला है, जब थाने पर 5 घंटे के लिए कब्जा हो गया था और उसमें जो है वो 6 पुलिस कर्मचारी, एक एसपी समेत भी जख्मी हुए थे। वो सबसे संगीन मामला जो है वो इनके खिलाफ दर्ज है। तो सवाल ये है कि अमृतपाल को उन केसों में गिरफ्तार किया जाएगा साथ के साथ, या पहले डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा, क्योंकि एनएसए के तहत बड़ी कार्रवाई होने वाली है पहले। जी जगविंदर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए 36 दिन बाद अमृतपाल मिल चुका है, हिरासत में उसको ले लिया गया है और आपको बता दें गुरुद्वारे से उसको हिरासत में लिया गया। देखिए पंजाब के मोगा से उसको हिरासत में लिया गया, गुरुद्वारे से उसको हिरासत में लिया गया, गुरुद्वारे में वो मिला और उसको वहां से हिरासत में लिया गया। अजनाला कांड के बाद से अमृतपाल जो था वो फरार था। पत्नी पर शिकंजा कसने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उसको हिरासत में ले लिया गया। अमृतपाल की पत्नी का वीजा रद्द होने वाला था। 2 दिन पहले पत्नी को लंदन जाने से रोका गया था। फरार होने के 36 दिन बाद अमृतपाल पकड़ा गया। अमृतपाल के कई करीबी गिरफ्तार हो चुके हैं और अमृतपाल बाकायदा और उसको भी अब गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले हफ्ते पपलप्रीत सिंह गिरफ्तार हुआ था और डिब्रूगढ़ जेल भेजे गए हैं अमृतपाल के साथी। तो ये आपने जो बिंदु हैं इस खबर के वो आपने देखे। यहाँ जगविंदर अहम सवाल ये भी आता है कि जिसने इसको पनाह दी उन सबको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बीते कई दिनों से कोई खबर नहीं आ रही थी कि आखिर कहाँ छिपा है अमृतपाल। तो क्या इन बीते दिनों में अब जिसने पनाह दी है, क्या वो पूछताछ में उनके नाम आएंगे, क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? ज्यादातर लोगों को पकड़ा जा चुका है पहले ही, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी इस भगौड़े अपराधी को, या जो आदमी पुलिस से बच रहा हो, उसको पनाह देने के वाले के खिलाफ जो है कानूनन कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी बड़ा बात यह है कि जब बैसाखी के दिन 14 अप्रैल को ये पूरे कयास लगाए जा रहे थे कि संत दमदमा साहिब जो तलवंडी साहबों के पास है बठिंडा जिले में, वहां पर अमृतपाल आकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकता है, या किसी भी स्टेज पर वहां आकर अपने आप को जो है वो लाइव परफॉर्मेंस दे सकता है और बता सकता है कि वो यहाँ पर सरेंडर करने आया है, या मान लीजिए कि वहां से निकल जाता है, उसको पकड़ने में दिक्कत होगी। तो पंजाब पुलिस ने मतलब करीब 8 से 10 हजार लोग जो है वो तलवंडी साहब के गुरुद्वारे में और आनंदपुर साहिब के गुरुद्वारे में, इन दोनों जगह पर लगाए थे और बहुत बड़ा ऑपरेशन था। केंद्रीय एजेंसियां तमाम अलर्ट थी, एनआईए लगा हुआ था, इंटेलिजेंस ब्यूरो लगा हुआ था, पंजाब पुलिस लगी हुई थी, तमाम अधिकारी दिल्ली से यहाँ आए हुए थे। तो वो एक बड़ी चुनौती थी। पंजाब पुलिस ने और एजेंसियों ने मिलकर उसे टाल दिया था। 14 तारीख को अमृतपाल नहीं आ पाया और तकरीबन 12 तारीख को एक लोकेशन आई कि वो राजस्थान के हनुमानगढ़ साइड में जो है वो वहां पर एक गांव में संतपुरा गांव था, वहां की लोकेशन आई। लेकिन बताया ये गया कि वहां से भी वो ऑपरेशन से पहले ही निकल गया था। तो अमृतपाल को लेकर जिस तरह का पिछले 35-36 दिन से जो ये इस तरह से एक इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, उस पर आज विराम लगा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अमृतपाल पर भारी दबाव था। उसे ये लग रहा था कि बैसाखी के बाद अब कोई बड़ा दिन भी नहीं जल्दी से आने वाला है। तो आखिरकार वो छुपते छुपते एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि थक गया था। और परिवार पर जब दबाव बनता है और जब एजेंसियों और पुलिस जो है वो परिवार को ये कहते हैं कि अगर आपको इस दिक्कत से बचना है तो अमृतपाल को बोलिए कि उसको बाहर आना होगा, तो अमृतपाल मुझे लगता है कि उसी पुलिस की एक जो रणनीति थी और एजेंसियों की रणनीति थी उसके तहत ही हिरासत में आया है। वरना मुझे लगता है कि 36 दिन का आंकड़ा जो है ये बढ़ भी सकता था। लेकिन अब अमृतपाल दबाव में था जी। उसको ना कोई आगे बड़ा दिन दिख रहा था जब वो इस तरह की बात कर सकता था। नंबर 3, उसको पनाह देने वाले बचने लगे थे, पीछे एक पूरी चेन पकड़ी गई है। तीसरा, परिवार पे, पत्नी पे बहुत दबाव आ रहा था और उसका जिस तरह से बर्मिंघम की फ्लाइट पकड़ने से पहले उसको रोका गया और ये आखिरी महीना रह गया था उसका इंडिया का वीजा का, और परिवार ने भी ये बात कही थी कि भाई आखिरी महीना है, अगर वो नहीं जा पाई तो फिर उसके पास तो यहाँ रहने की भी इजाजत नहीं होगी। तो इन तमाम समीकरणों को देखते हुए माना जा रहा है कि अमृतपाल दबाव के तहत जो है वो पुलिस से हाथ आया है। जी, ये दबाव के तहत जो हाथ आया है, ये इसको क्या माना जाए कि उसकी तरफ से क्या कोई संकेत दिए गए हैं या पुलिस ने ढूंढ के निकाला है कि मोगा में छिपाए और यहाँ छिपाए? देखिए, दोनों तरफ से होता है। जब मुझे ये लगता है कि काफी मीडिएटर पिछले 2 दिन से काम कर रहे थे और पुलिस और एजेंसियों की एक ही शर्त थी कि अगर वो इस तरह से दुबक के छुप के या उसको छुपाते रहोगे तो ये सब तो हो गए। तो मुझे ये लगता है कि 2 चीजें हुई हैं। एक कि उसकी लोकेशन का पता चलना। देखिए, अगर टेक्निकल सर्विलेंस से तभी पता लगता है अगर आप इंटरनेट या मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मोबाइल फोन इस्तेमाल किया तो इसका मतलब लोकेशन वहां की आ गई जहां से शुरुआत की अमृतपाल ने अपने इस पूरे जो प्रो खालिस्तान एजेंडा था वो मोगा से शुरुआत की, रोडे से शुरुआत की, उसी गांव में, उसी गुरुद्वारा में उसका पुलिस हिरासत में आ जाना।
इन समीकरणों को देख के ये कहा जा सकता है कि जहां भी वो छुपा हुआ था उसको इस जगह पर बुलाया गया होगा और फिर पुलिस को इत्तला मिल गई होगी कि वो आने वाला है या टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए पता लग गया होगा, इसलिए जो है सुबह सवेरे ये कार्रवाई हो गई। हालांकि कल रात से इस तरह का इनपुट हमारे पास था कि बठिंडा, मोगा और फरीदकोट इन 3 जिलों में अमृतपाल को लेकर ऑपरेशन चल सकता है, लेकिन क्योंकि पिछले कई दिनों से इस तरह की खबरें आ रही थी और फिर आखिरी मौके पर आकर ये तय हो जाता था कि नहीं वो टल गया है या नहीं आया या निकल गया या पुलिस ने कोशिश की तो नहीं हुआ, इसलिए हम भी इस बात पे नजर बनाए हुए थे कि कब आखिरी तस्वीर या आखिरी खबर आ जाए कि वाकई अमृतपाल हिरासत में आ गया है, तब हम अपने दर्शकों को ये खबर दें, वरना फिर कोई इस तरह से झोल ना हो जाए। तो आखिरकार वो तस्वीर जब हमें दिखाई दे गई तब हमने ये बात दर्शकों तक साझी की कि हाँ वाकई अमृतपाल को हिरासत में लिया गया। तो ये 3 जिलों में आना, पता लगना, लोकेशन का ये लगना, तो इन तमाम चीजों से ये आकलन किया जा सकता है कि अब जो दबाव, सरकारी दबाव पड़ रहा था उसको अमृतपाल नहीं झेल पा रहा था और उसको ये लग रहा था कि आखिरकार कब तक भागता रहेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप देश से बाहर भी नहीं भाग पा रहे हैं, जो एजेंडा आप दे के आए थे पब्लिक के बीच में, उस एजेंडा से भी आप भाग रहे हैं, तो उसको लेकर भी अमृतपाल की भारी किरकिरी हुई है कि आप पहले तो कहते थे कि मैं शहादत दे दूंगा कौम के लिए, लेकिन अब आप पुलिस से भागते मारे फिर रहे हैं, कभी रेडी पे फिर रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल पे फिर रहे हैं, कभी कहीं छिप पे फिर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी उसकी काफी किरकिरी हुई थी। उसका पब्लिक का जैसे वो ध्यान खींच रहा था, वो ध्यान पंजाब की पब्लिक का हट गया था उससे, तो उसको लगा कि अब शायद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहा है और ऐसे में ज्यादा दिन तक छुपे रहना उसके लिए कामयाब कोई बड़ी जो है वो कामयाबी नहीं रहेगा। परिवार पे दबाव आ गया है, पत्नी जा नहीं पा रही है, चारों तरफ से जब दबाव पड़ा तो इसीलिए जो है वो मुझे लगता है कि उसकी लोकेशन आई और उसका जो है ये कहा जा सकता है कि हिरासत में उसकी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल जगविंदर, लगातार इन 35-36 दिन से आप सबसे पहले खबर पहुंचा रहे हैं, इस अमृतपाल से जुड़ी हर खबर दर्शकों तक आप सबसे पहले लेकर आ रहे हैं, लगातार आपकी नजर बनी हुई है, पूरे मामले के आप बेहद जानकार हैं। एक बार इस सवाल, एक अहम सवाल मेरे मन में और है, वो हम आपसे लेंगे, लेकिन एक बार दर्शकों को एक बार पूरी खबर हम बता दें कि अमृतपाल सिंह खालिस्तानी जो नेता था, अलगाववादी नेता था, वो गिरफ्तार हो चुका है। 36 दिन बाद उसे हिरासत में लिया गया है, पंजाब के मोगा से हिरासत में लिया गया है। एक गुरुद्वारा था जहां वो छिपा हुआ था, उस गुरुद्वारे से अमृतपाल को पकड़ा गया है। यह अहम खबर कि मोगा जहां से काम शुरू करा था उसने, वहीं से पकड़ा गया है। अजनाला कांड किया था, बड़ा कांड था अजनाला कांड, जिसमें पुलिस थाने पर कब्जा कर लिया था। उस कांड के बाद यह अब गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा है कि उसकी पत्नी के ऊपर जब दबाव पड़ा, उसका वीजा रद्द करने वाली बात हुई, तो उसके बाद उसे रोका गया। 2 दिन पहले ही पत्नी को लंदन जाने से रोका गया था, वीजा पर सवाल होने लगे थे। इसी के बाद अब जाकर फरार होने के 36 दिन बाद अमृतपाल पकड़ा गया है। अमृतपाल के कई करीबी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसने उसे पनाह दी वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें पपलप्रीत सिंह का नाम भी शामिल है, जिसने जो लगातार अमृतपाल के साथ बना हुआ था। और जितने लोग पकड़े गए हैं सबको डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है, जहां पर पूरी संभावना है कि अमृतपाल भी पहुंचेगा अपने करीबियों के साथ असम के डिब्रूगढ़ जेल, जहां पर उसको रखा जाएगा। एनएसए लगा हुआ है, अहम मामला है। पुलिस अभी पूछताछ कर रही है और पूछताछ करने के बाद में अभी यह भी निकल के आ सकता है कि कितने लोग और हैं जिसने पनाह दी और कौन कौन से नाम इसमें शामिल हैं। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि अमृतपाल पकड़ा गया है और अब उसको डिब्रूगढ़ भेजा जा सकता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।